हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी प्लस बी टी नेचुरल साइंस का फिजिक्स का चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड माइकल फैराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? 1831, 1908, 1789, 1896। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1831। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स विच वर अर्ली फाउंड टू बी एबल टू अट्रैक्ट आयरन एंड निकल लाइक अदर सब्सटेंस वर कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोड स्टोन्स। Next, the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line intersecting curved lines, straight lines that intersect each other multiple times, parallel curved lines. इसका right answer है option number 1, parallel straight lines. Next, question 4, if we hang a bar magnet with a string, it will always rest in the direction of east west, northeast, north south, west south. इसका right answer है option 3, north south. Next, which statement is true for a solenoid? A strong magnetic field is produced inside a solenoid. Inside a solenoid, electric field is zero. A solenoid is made of magnet. A solenoid does not behave like a magnet. इसका right answer है option 1. A strong magnetic field is produced inside a solenoid. Next question 6. What is the shape of the electromagnet that is used in an electric bell? इसका right answer है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, यू शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? यानी हमें बताना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें इसमें याद रखना है एफ बी आई। एफ का मतलब है फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब है करंट। तो फोर्स तो क्या बताएगा हमारा थंब, ठीक है, और ये बताइए हमारी फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर क्या बताइए हमारा करंट। तो याद रखना है, इसको कैसे याद रखेंगे, एफ बी आई से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। Next question 8. A transducer is a device which converts sound signal into electrical ones, electrical signal into acoustic ones, optical signal into electrical ones, any one form of signal into another form. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, any one form of signal into another form, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. The substance which attracts by the magnetic field are diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, ferrimagnetic. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ferromagnetic. Next, the dimension of 1 by mu epsilon naught, where mu naught represent vacuum permeability and epsilon naught represent vacuum permittivity. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, L square T minus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ a and b are non zero vectors which obey the relation a plus b is equal to a minus b, then the angle between them is। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो हम इसको जब मॉडुलस बाहर निकालेंगे तो हमें पता है ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। और उस साइड ए माइनस बी की साइड क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब देखो हमें थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो ये 2a प्लस बी है ना, ये कैंसिल हो जाए। अब हमें पता है, देखो जीरो लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ -1, यहाँ बनेगा -2ab, इधर हो जाएगा +2ab, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, हम इधर 90 लेंगे, तो थीटा कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कोस 90 कितना होगा, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये इधर भी क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी थीटा की वैल्यू किसके बराबर लेंगे, जब हम 90 के बराबर लेंगे तो हमारा जो है ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3, 90 डिग्री। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वन विच एग्जिबिट्स फेरोमैग्नेटिज्म इज एल्यूमिनियम, सोडियम, जिंक, कोबाल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कोबाल्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज, यानी आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, टू सेल्स 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव वोल्टेज इज। इसमें हमें इफेक्टिव वोल्टेज बतानी कितनी आएगी, तो इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेल वी क्या होता है, V1 माइनस V2, तो क्या आएगा, इफेक्टिव वोल्टेज कितना आएगा, इधर देखो 1.25 माइनस कितना 0.75, और ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5 वोल्ट। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद ये हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5 वोल्ट। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड करता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 17, पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस सडनली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल डिफ्लेक्ट देम टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ईस्ट। Next, in a wire A current of 10 ampere is flowing. In another wire B, which is kept parallel to A current of 2A is flowing in a direction opposite to that in A. If the length of wire is infinity, that of B is 2 meter, then the force on wire B, which is 10 centimeter away from wire A is, force निकालना है हमें,
ठीक है, इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या होता है, वो फोर्स F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइड बाय R इंटू L, ये फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, इसमें हमें I1 की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, लेंथ दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, और R की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो उसको पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 0.1, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना है 0.1 मीटर। ठीक है, तो हमारी जो आर की वैल्यू है वो कितनी आई, 0.1 मीटर। तो अभी सबकी वैल्यू लिख देते हैं एक बार। ठीक है, देखो I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, लेंथ जो L की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, और R की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर। हमने 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 10, I2 कितना 2, लेंथ कितनी है हमारी 2 डिवाइड बाय 0.1। देखो नीचे 0.1 है ना, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10, तो 10 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अब हमारे पास 10⁻⁷। ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा ना, 1/10, तो वो 10 ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक 10 इधर आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना बन गया 8 बन गया। ठीक है, ये 10 इंटू 10 कितना हो गया, 10⁻2 हो गया। अब बेस सेम, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो -7 और प्लस का 2 कितना बच गया, -5 बच गया। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनके तीनों की मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू, और ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻2 हो जाएगा, ये 10 ये, एक 10 ये। ठीक है, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10⁻7 प्लस 2 तो कितना हो गया, -5, तो 10⁻⁻5 न्यूटन ये हमारा फोर्स आ गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन ये हमारे फोर्स की वैल्यू आई। देखते कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, two circular coils are concentric and have radius 10 centimeter and 30 centimeter. The number of turns in them are same, and if same current is flowing through them, first in the same direction then in opposite direction, the ratio of magnetic field at the center in the two states will have ratio। तो देख मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे कोयल है। ठीक है, ऐसे कह रहा है वो। ठीक है, एक की पहले की रेडियस है 10 और दूसरे की रेडियस कितनी है 30। ठीक है, इसकी 10, दूसरी कितनी है 30। हमसे कह रहा है एक बार तो क्या कह रहा है, करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों में, ऐसे ऐसे लगा लो। ठीक है, फिर एक बार कह रहा है अपोजिट है, यानी एक में ऐसे है तो दूसरे में अपोजिट हो गई। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो बी नेट होगा ना हमारा, उसका रेशियो पूछ रहा है कितना आएगा। तो देखो इसमें कैलकुलेट करते हैं, R1 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो R1 की वैल्यू कितनी थी 10, और R2 की वैल्यू कितनी थी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, बी का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2R, किसके अंदर, सर्कुलर कोयल के अंदर। ठीक है, सर्कुलर कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हमें देखो दो दे रखे ना, तो देखो कैसे निकालेंगे, जब उनकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है तब बी नेट क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2R1 प्लस म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2R2। देखो क्वेश्चन में दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है और करंट भी सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, अब देखो R1 R2, अभी क्या करेंगे, इसमें बी नेट क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे, जब म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये कॉमन बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आ गया बी नेट, कब, जब करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है। अब निकालते हैं क्या, बी नेट डैश जब करंट की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2R1 माइनस म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2R2। ठीक है, माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों की जो करंट की डायरेक्शन वो क्या है अपोजिट है, उसमें क्या थी सेम थी। तो इसमें म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा कॉमन बच गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, किसका, बी नेट डिवाइड बाई बी नेट डैश का, इसका रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, और इसमें भी क्या था म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, और इसमें क्या था 1/R1 प्लस 1/R2, और नीचे क्या था 1/R1 माइनस 1/R2, ये बचा था। देखो ये पूरा तो हो गया कैंसिल। ठीक है, बच गया ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 प्लस 1/30, नीचे क्या आएगा 1/10 माइनस 1/30, ऊपर एलसीएम कितना आया 30। ठीक है, इधर कितना आएगा 3 प्लस 1, नीचे एलसीएम कितना आया 3 माइनस 130 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4/30, और नीचे क्या आएगा
2/30, 30 से 30 कैंसिल और 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 1 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, जो हमारा रेशियो है वो कितना आया 2:1, ये रेशियो आया। और ये क्या किसका रेशियो है, बी नेट डिवाइड बाई बी नेट डैश का रेशियो। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 2, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स इज डिफाइंड एज, इसका फॉर्मूला होता है m डिवाइड बाय एच, एक्स इज इक्वल टू m डिवाइड बाय एच। नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर डायमैग्नेटिक 5 एम्पियर करंट, द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज। अब देखो इसमें बैक ईएमएफ निकालना है, तो देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज तो होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करंट तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू नहीं पता, और ये जो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। तो देखो वोल्टेज का फॉर्मूला एक और होता है, क्या वोल्टेज का फॉर्मूला एक और होता है, वी इज इक्वल टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर, आई कॉमन है तो क्या आएगा आर प्लस आर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या पता है, वोल्टेज वी की वैल्यू पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, करंट की वैल्यू भी पता है कितनी है 5, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वी इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, एक आर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल वाला कैपिटल वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो वी की वैल्यू कितनी है 220, आई 5 और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 4 और प्लस आर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 5 को इधर लाएंगे डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा 220 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 4 प्लस आर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा इधर। ठीक है, ये है 4 प्लस आर, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 44 माइनस 4 कितना आएगा 40 इज इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 40 ओम। ठीक है, अब आर रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 40 ओम, तो हम ईएमएफ निकाल लेंगे, बैक ईएमएफ कितना आएगा आई इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 40, और ये कितना आएगा 200 वोल्ट। तो ये ऑप्शन है 3, इसका राइट आंसर क्या आएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैविंग एन टर्न्स विल बी डबल्ड इफ। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो ए दे रखा है ये क्या है एरिया, अगर इसको डबल करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ये लेंथ है। ठीक है, जब लेंथ को डबल करेंगे तो डबल थोड़ी होगी, वो पूछ रहा है डबल कब होगा, कि डबल कब होगा, ये पूछ रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस डबल कब होगा सोलेनोइड का। तो जब एरिया को डबल कर देंगे तो क्योंकि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया को डबल करते ही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ए इज डबल। नेक्स्ट, इफ द एंगुलर इन नहीं है, इफ है ये, if the angular speed of rotation of an armature of alternative current generated is doubled then the induced EMF will be। देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूछ रहे हैं तो इसमें फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा, ये ओमेगा क्या होता है एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू वो कह रहा है हमने डबल कर दी तो ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वैल्यू डबल कर दी 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन 2 Next question 28. A coil of area 500 centimeter square having 1000 turns is put perpendicular to a magnetic field of intensity 4 into 10 raised to power minus 5 Weber per meter square. If it is rotated by 180 degree in 0.1 second, the induced EMF produced is। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो इसमें क्या करेंगे हम, फाई का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब इसमें क्या करना है हमें, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो फाई दे रखा है ना, ये निकालेंगे पहले, तो उसके बाद टाइम हमें दे रखा है 0.1 सेकंड। ठीक है, ये निकाल के यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा फाई यानी चेंज है, पहले इनिशियल निकालेंगे फिर फाइनल निकालेंगे। ठीक है, एक बार हमें क्या करना है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार तो 0 लेनी है, दूसरी बार कितनी लेनी है 180 डिग्री लेनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें कह रहा है रोटेट कर दिया उसको कितना 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री उसको रोटेट किया है। देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू इसकी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा एरिया दे रखा है ना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में चेंज करते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक बार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना तो दो बार 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 0.05 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू, इधर करते हैं, देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, जब थीटा की वैल्यू क्या है 0 है तब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इधर पुट करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक है, और ए की वैल्यू हमने कर दी चेंज किसमें मीटर में, तो कितनी आई 0.05 इंटू, अब कोस 0 कितना होता है 1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.020, एक और 0.2 ये आएगी। ठीक है, वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है साइन। अब देखो ये तो कब हो गया इनिशियल, अब फाइनल क्या है जब उसे रोटेट कर दिया कितना 180 डिग्री, तो कितना आएगा एन बी ए, सेम
कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है लेनी है 180 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, इधर पूरा सेम रहेगा, यही वैल्यू पुट करनी है, बस वो कोस थीटा 180 डिग्री कितना होता है -1, तो इधर माइनस आएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, इसका जो आंसर आएगा -0.002 वेबर, ये आएगा। अब देखो अब हमें क्या निकालना है डेल फाई, तो डेल फाई जो आएगा वो क्या आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल। वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल कितनी थी 0.002 माइनस फाइनल कितनी -0.002, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0.004 वेबर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई डेल फाई की। और डेल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.1 सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी। फाई की वैल्यू अभी निकाली 0.004 और टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 मिलीवाट, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन है 3, 28 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट 29, इफ टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 4H एंड 16H आर बॉन्ड ऑन द सेम आयरन कोर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। अब देखो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला M क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L1 इंटू L2, ये L1 कैपिटल L2, ठीक है। इसमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस, ये L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, L1 L2, इनकी वैल्यू दे रखी है। M क्या हो जाएगा √4 इंटू 16 कितना होगा ये 64 का रूट 8H, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8H। और लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर कोइल ऑफ 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोइल इज। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू BA कोस थीटा, और जब टर्न दे रखी हो तब क्या हो जाएगा NBA कोस थीटा। तो इसमें कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। B की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻3, ठीक है, इंटू एरिया कितना दे रखा है 10⁻², और थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो कितना आएगा बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो कितनी पावर बचेगी 3 - 2 1 वेबर। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 वेबर। तो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन 3 10 वेबर। तो ये थे हमारे आज के फिजिक्स के चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो DSSB TGT नेचुरल साइंस के अंदर पूछे गए हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।